बड़ी खबर बिहार से बोधगया से बीजेपी विधायकों को लाया जा रहा पटना। बोधगया से बस से बीजेपी विधायकों को पटना लाया जा रहा। देर शाम तक बीजेपी के विधायक पहुंचेंगे पटना। ये बड़ी और अहम खबर। बोधगया से इन बसों के जरिए बीजेपी के विधायक पटना पहुंचेंगे। कल फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे और उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अलग अलग पार्टियां विधायकों के लिहाज से रणनीति बना रही हैं। और सीधा रुख करेंगे पटना से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अस्मित, बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के विधायक कब तक पहुंच जाएंगे, कांग्रेस के विधायक कब तक पहुंचेंगे और जेडीयू के जो विधायक विजय चौधरी के आवास पर हैं उनकी संख्या कितनी है? क्योंकि कल जो कुछ विधायक गैर हाजिर थे उसको लेकर सुर्खियां बनी थी। नहीं आयुष, देखिए सीधी तस्वीर जोड़ते हैं और ये विजय चौधरी का आवास है और यहीं पे जो है सभी विधायकों को आज पहुंचना है। विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी जेडीयू की तरफ से। सभी विधायकों को आज विजय चौधरी के आवास पर पहुंचना था और धीरे धीरे जो जितने विधायक हैं वो सब पहुंच रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा था जो आवास पर श्रवण कुमार मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके आवास पर भी सभी को बुलाया गया था, लेकिन वहां कुछ लोग कम पहुंचे थे। हालांकि बाद में ये कहा गया कि कुछ परेशानी थी उन्होंने जेडीयू के शीर्ष नेताओं से बात कर लिया है, संपर्क साधने की कोशिश की गई थी और आज उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि वो आज की इस बैठक में पहुंचेंगे। हालांकि अभी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो अंदर जा चुके हैं और कुछ विधायक जो हैं वो रास्ते में हैं, वो पहुंच रहे हैं। लेकिन शाम तक आज बीजेपी भी अपने विधायकों को पटना वापस बुला रही है। बोधगया से बस से सभी विधायकों को रवाना किया गया वहां से। वो सीधे पटना पहुंचेंगे। 6:30 के लगभग वो पटना में होंगे और कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से पटना आ रहे हैं तो वो चार्टर्ड प्लेन से जो है वो पटना पहुंचेंगे। 7:30 बजे का वो टाइम है जब वो हैदराबाद से पहुंचेंगे सभी कांग्रेस के विधायक। लेकिन जेडीयू के सभी विधायकों की आज बैठक शुरू हो गई है और ये बैठक जो है इसमें थोड़ी देर में, बस अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है सभी विधायक जो हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आप देखिए लगातार जो है यहाँ पे सभी नेता जो है, अशोक चौधरी को आप देख सकते हैं वो पहुंचे हैं। अशोक चौधरी से बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे रोकिएगा? देखिए ये अशोक चौधरी थे, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस बार उन्होंने अभी शपथ नहीं लिया है। लेकिन जितने भी मंत्री हैं या फिर विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है विजय चौधरी के आवास पे। तो आप समझ सकते हैं कि एकजुटता की बात हो रही है बिहार में कि सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कितना एकजुट रख पाया है। लेकिन हमने देखा अभी जब जेडीयू के विधायक यहाँ पहुंचे थे तो उनके गाड़ी के अंदर भी वही कंबल फिर जो सामान होते हैं जो पर्सनल यूज़ के वो ले करके पहुंचे थे। हालांकि हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं रुकेंगे, हम आरजेडी। हमको तो कोई कुछ देता ही अरे भाई दे देता तो हम देखा भी जाता क्या ऑफर आ रहा है। मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सुमित जी, आप भी लोकसभा लड़ेंगे क्या? मुख्यमंत्री का ऑफर है। पता नहीं, उनको आया होगा। हमारे लोकसभा लड़ेंगे क्या? ऑफर क्या? अगर लड़ना होगा तो देखा जाएगा लोकसभा में। अभी आप लोग भी रहना है कि निकल जाना बैठक? आप लोग ये सुमित सिंह को हम देख रहे थे। अस्मित, कहाँ है सुमित सिंह इस वक्त? क्या वो भी बैठक में पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, कल देखिए जब नीतीश कुमार पहुंचे थे वहां श्रवण कुमार के आवास पे, वहां पर सुमित सिंह पहुंचे थे। हमने सवाल किया था सुमित सिंह से, वो पहुंचे थे कि बिल्कुल वो कल भी आएंगे और उन्होंने समर्थन दिया है सरकार को। लेकिन वो कह रहे थे खेला और होगा और जीतेंगे हम लोग। ये देखिए लगातार जो है शीला मंडल इस वक्त पहुंची हैं। क्या लग रहा है मैडम? सब लोग मिले हुए, सब लोग बात हो रही थी। कांटेक्ट में है, भारती जी से भी बात हो रही है। सब लोग आ जाए। कांटेक्ट में उधर है, सब लोग आरजेडी के कांटेक्ट में है। नहीं किसी नहीं ऐसा कोई बात नहीं। बिल्कुल, देखिए सब आएंगे ये कहा जा रहा है। शीला मंडल थी, उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो लोग नहीं कल पहुंचे थे वो भी आज पहुंचेंगे। तो ये दावा किया जा रहा है कि जितने विधायक कल नहीं पहुंचे थे वो सभी विधायक जो है आज पहुंच जाएंगे विजय चौधरी के आवास पे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और यहीं पे उन्हीं के नेतृत्व में सभी विधायकों को एकजुट किया जाएगा। सभी विधायक 45 विधायक कुल जेडीयू के हैं और सभी 45 विधायकों को व्हिप जारी किया था कि आपको सबको यहीं रहना है पटना में। विधानसभा में जो कल फ्लोर टेस्ट होगा उसमें शामिल होना है। तो सभी विधायक एक एक कर पहुंच रहे हैं। हम अब
थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो पाएगा कि कितने विधायक पहुंचे हैं, 45 विधायक पहुंचे या फिर कुछ विधायकों की फिलहाल पहुंचने में थोड़ा समय जो है और लग सकता है। फिलहाल सिलसिला जारी है लगातार आयुष, और देखिए हलचल है विजय चौधरी के आवास के बाहर, और लगातार जो है यहाँ पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, तो सभी को पहुंचना है, ये निर्देश विपक्षी खेमे में, तेजस्वी के खेमे में क्या तैयारियां चल रही हैं अस्मित, क्योंकि वहां पर भी कुछ विधायक नहीं पहुंचे थे, चर्चाएं चल रही थी। नहीं देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले ही आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा बाहर निकले थे। उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक इंटैक्ट हैं, हमने किसी को प्रेशर नहीं बनाया कि आप आवास के अंदर रहें। हालांकि बहुत 3-4 विधायक, हमारे पास ये सूचना थी कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो आरजेडी से विधायक हैं वो नहीं पहुंची थी। बाद में उन्होंने पार्टी से बात की, शीर्ष नेताओं से बात की, कहा कि वो पहुंच जाएंगी, लेकिन अब तक वो नहीं पहुंची हैं। 1-2 विधायक ऐसे हैं जो फिलहाल आरजेडी खेमे से भी दूर हैं, लेकिन और जितने विधायक हैं वो फिलहाल पहुंच चुके हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव के आवास पे। वहां पर ये देखिए केसरिया से विधायक कल ये नहीं पहुंची थी, शालिनी मिश्रा, इसलिए मैं गई थी। मैडम आप इसलिए तो आप लोग भी माननीय श्रवण कुमार जी के यहाँ थे जब मैं बोल के गई थी कि मैं नहीं होंगी 10 को 11 को मैं आ जाऊंगी, मैं बोल के ही गई थी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। विपक्ष को थोड़ी देर खुश होने का मौका मिल गया कि शालिनी मिश्रा नहीं आ रही, लेकिन शालिनी मिश्रा जब तक माननीय नीतीश कुमार जी हैं इस धरती पे, मैं उनके साथ ही हूँ और रहूंगी। मैडम कल आप नहीं थी, बीमा भारती जी भी नहीं थी, आज क्या मुझे नहीं पता है, मेरी बात किसी से नहीं हुई है, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, सिर्फ हमारे एक ही विधायक ने 4600 विधायक चट्टानी एकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, और हम लोग पूरी तरह से फ्लाइंग कलर से 1000% कल सक्सेसफुल होंगे। We will win and we will be victorious। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी बार जवाब दे दिया, कोई नाराजगी नहीं थी। मैं बोल के गई थी, मुझे दिल्ली जाना था कुछ जरूरी काम से, तो मैं 2 दिनों के लिए इन्फॉर्म करके गई थी। कल आप एब्सेंट हो गई थी, इसलिए लगा नाराज हैं आप। सबसे पहले एब्सेंस का जवाब दे दूं, मुझे इस भोज का न्योता ही नहीं आया, क्योंकि मेरे नेतृत्व को पता था कि मैं बाहर गई हुई हूं। अच्छा। तो मुझे न्योता ही नहीं था। ये बताइए कि क्या कल 128 जो आपने राजभवन में समर्थन का पत्र दिया, सभी रहेंगे 128? आप ये मान के चलिए कि 128 नहीं, उससे ज्यादा भी हमारे पक्ष में वोट पड़ सकते हैं। ज्यादा कहां से आएंगे? क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके आगे ही पूरी दुनिया जाती है, तो आप देखेंगे कल। तो देखिए बिल्कुल आयुष आप सुन रहे थे, शालिनी मिश्रा केसरिया से विधायक हैं और साफ कहा है कि बिल्कुल हम लोग इंटैक्ट हैं। कल ये नहीं पहुंची थी, इसलिए ये कहा जा रहा था कि शालिनी मिश्रा शायद पार्टी से नाराज है। हालांकि उन्होंने अभी बात करते हुए बताया कि कोई नाराजगी नहीं थी, नेतृत्व से वो पहले ही बात कर चुकी थी कि वो कल नहीं पहुंचेंगी। आज के जो बैठक हो रही है विधायक दल की, उसमें सभी विधायक पहुंचेंगे। फिलहाल जो है कुछ विधायक ऐसे हैं जो अब तक नहीं पहुंचे, वो भी थोड़ी देर में जो है इसी विजय चौधरी के आवास पर पहुंच जाएंगे। चेतन आनंद की स्थिति क्या है? खास करके ये कहा जा रहा था कि जेडीयू कुछ और विधायकों से भी संपर्क में है, बीजेपी भी कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। जो क्रॉस वोटिंग का अभी फिर से दावा शालिनी मिश्रा ने किया, उसकी बुनियाद क्या है अस्मित? नहीं देखिए, जहां तक चेतन आनंद की बात है आयुष, देखिए चेतन आनंद से कल हमने बात की थी। चेतन आनंद ने कहा कि नहीं बिल्कुल वो आरजेडी के साथ है, और कल शाम में एक तस्वीर, एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें चेतन आनंद, तेजस्वी यादव और भी विधायक जो है एक साथ बैठे हुए थे। और उस जब वो लोग साथ बैठे हुए थे तो वहाँ पे जो है गाना गाया जा रहा था, विधायक एक दूसरे के साथ बैठ के मस्ती करते हुए नजर आए थे। तो चेतन आनंद भी बहुत ज्यादा इंटैक्ट दिखते हैं। शालिनी मिश्रा किस वजह से दावा कर रही है कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है, आंकड़ा बढ़ सकता है? नहीं देखिए, ये कहा जा रहा है लगातार कि जितने भी आरजेडी के विधायक हैं या फिर जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो सभी जो है कुछ विधायक जो है वो एब्सेंट हो सकते हैं। इसलिए शालिनी मिश्रा ये दावा कर रही हैं कि अगर कुछ विधायक जो हैं जो नाराज है, क्योंकि इसके पहले भी हमने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सुना था, वो कह रहे थे कि अगर कोई भी विधायक आना चाहता है, कोई भी किसी के मन में आरजेडी को लेकर के संशय है, तो हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं, गिरिराज सिंह ने साफ कहा था। लेकिन अब जो है कुछ विधायक अगर एब्सेंट्स होते हैं तो वो जो है उस समय मुश्किल हो सकता है एनडीए की सरकार के सामने। अगर बहुमत साबित करने को लेकर के जो बात कही जा रही है, फ्लोर टेस्ट को लेकर के जो बातें की जा रही है, उसमें सभी विधायकों को रहना होगा और सभी विधायकों को एनडीए के पक्ष में जो है वो वोटिंग करनी होगी जो एनडीए।
जारी किया गया था, आरजेडी की तरफ से कहा गया था, तो सभी विधायकों को फिलहाल एक साथ रहने के लिए कहा गया और बहुत जल्द जो है एक साथ हो करके यहीं से विजय चौधरी के आवास से कुछ निकलेंगे। कुछ विधायक जहां पे रुके हुए हैं वहीं से डायरेक्ट विधानसभा जाएंगे और वहीं पर जो है फ्लोर टेस्ट में वो शामिल होंगे। अस्मित, कल की कार्यवाही क्या होगी पूरी विधानसभा की, ये बताइएगा। लेकिन उससे पहले किंग मेकर मांझी साहब कहां हैं? उनके विधायक क्या पटना में मौजूद हैं? हालांकि लगातार उनकी तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ ही हैं, लेकिन उनके विधायक क्या पटना पहुंच गए हैं? नहीं, बिल्कुल जीतन राम मांझी के सभी विधायक फिलहाल पटना में हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से भी जो है व्हीप जारी की गई थी और ये कहा गया था कि सभी विधायकों को पटना में ही रहना है। जब तक फ्लोर टेस्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको पटना से बाहर नहीं जाना है। मांझी ने तो अब तक यही कहा है कि वो बिल्कुल एनडीए के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ हैं। जो भी फैसला होगा एनडीए का वो उसका समर्थन करेंगे और सभी 4 विधायक जो हैं वो यहीं पर रहेंगे। लेकिन अभी से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसको लेकर के देखिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे, विजय चौधरी के आवास जाएंगे और यहीं पर जो है सभी विधायकों को एकजुट करके रखने के बाद जो है एक साथ में रहना होगा और फिर यहीं से जो है वो अपने अपने घर जाएंगे। हालांकि रुकने की कोई वैसी बात नहीं है। कल जहां तक विधानसभा की कार्रवाई की बात है आयुष, देखिए सबसे पहले जो है अभिभाषण होगा वहां पर, उसके बाद जो है फ्लोर टेस्ट, सबसे पहले यही होना है फ्लोर टेस्ट। फिर अवध बिहारी चौधरी क्या पहले होगा? क्या विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव की बात कही जा रही है स्मित, पहले वो आएगा या सरकार को फ्लोर टेस्ट पर अपना आंकड़ा साबित करना होगा? नहीं, पहले देखिए आयुष, सबसे पहले अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी कोटे से इस वक्त बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसके खिलाफ वोटिंग होनी है। उसके बाद ही जो फ्लोर टेस्ट है, जो एनडीए की सरकार को बहुमत साबित करना है वो पहले होगा। उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। पहले अवध बिहारी चौधरी स्पीकर रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर फैसला होगा आयुष, उसके बाद ही आगे फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। अस्मित, आप नजर बनाए रखिए, कुछ ही वक्त में नीतीश कुमार पहुंच सकते हैं विजय चौधरी के आवास पर। फिलहाल आपका